आखिर भगवान परशुराम कितने शक्तिशाली थे और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां थीं, कौन कौन से अस्त्र थे और वो कितने ज्ञानी थे। आज यही जानेंगे पूरे विस्तार के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जय परशुराम लिखना न भूले। परशुराम ब्रह्मा के मानस पुत्र, ऋषि रुचिक के बड़े पुत्र, ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और अष्ट सिद्ध, समस्त पुराण, उपनिषद और 4 वेदों के ज्ञाता थे। शास्त्र विधि में निपुण और भगवान शिव से फरसा प्राप्त करने वाले संसार के एकमात्र इंसान थे, क्योंकि फरसा और सुदर्शन चक्र एक युग में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है और वह भगवान विष्णु के अवतार थे। साथ ही उन्होंने है वंश के दुष्ट शत्रुओं का वध करके पूरी पृथ्वी को मुक्त कराया था, इसीलिए ब्राह्मण उनको पूजते हैं और परशुराम के पहले कभी भी किसी ब्राह्मण ने शस्त्रों का इतना अच्छे से प्रयोग नहीं किया था। परशुराम ने संसार को बताया है कि ब्राह्मण केवल कमंडल वाला नहीं होता और हर ब्राह्मण में सुदामा का अंश नहीं होता। साथ ही उन्होंने 21 बार क्षत्रिय का विनाश किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह अति बलशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन इतनी शक्तियां परशुराम जी के पास आखिर आई कहां से? चलिए विस्तार से जानते हैं। परशुराम जी का मुख्य अस्त्र एक कुल्हाड़ी माना जाता है, जिसे फरसा और परशु भी कहते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें युद्ध आदि की अधिक रुचि थी, इसीलिए उन्हें उनके पूर्वज ने भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम जी ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से वंदना करते हुए शिव जी से देव्यास्त्र और युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा। शिव जी ने परशुराम जी को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम जी ने ओडिशा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन और घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है, इसीलिए मैं परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस और दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान देता हूँ। परशुराम जी युद्ध कला में निपुण तो थे ही और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ज्ञानी पंडित भी थे। ऐसा भी कहा जाता है धरती पर रहने वालों में परशुराम जी और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपतास्त्र प्राप्त थे। परशुराम जी भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलरी पट्टू की कई सारी श्रृंखलाओं को अलग अलग तौर से शिक्षाएं प्राप्त की थीं। भगवान शिव की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्यास्त्र भी प्राप्त हुए थे। साथ ही विजय उनका धनुष कमान था, जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ। ऐसे में भगवान विष्णु के अंश अवतार और साथ ही भगवान शिव के सबसे बड़े उपासकों में से एक शक्तिशाली कहना लाजमी है। आपको भगवान परशुराम का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।